बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि द्रव के भौतिक एवं रासायनिक वर्गीकरण में मूलभूत अंतर क्या है। तो हमें क्या बताना है कि जो हमारा द्रव्य होता है उसके भौतिक व रासायनिक जो गुणधर्म है उनका जो वर्गीकरण है वो मूलभूत अंतर उनमें क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा क्या होती है? द्रव के, द्रव या द्रव्य कुछ भी बोल सकते हैं, द्रव के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म। तो अब हमें पता होना चाहिए कि द्रव के कौन कौन से भौतिक गुणधर्म है, कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म है, उनका वर्गीकरण किसके आधार पर, किसके मूलभूत अंतर क्या है उनका, कि रासायनिक वो रासायनिक है और ये भौतिक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक गुणधर्म, कि भौतिक गुणधर्म है होता क्या है और इसको भौतिक क्यों बोला जाता है। भौतिक गुणधर्म किसमें? द्रव्य में। तो ये क्या होता है कि ये पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है, या देखा जा सकता है। इसका क्या मतलब है कि जो पदार्थ है, अगर वो वाटर है तो वो वाटर रहेगा, तो उसका पदार्थ में क्या है कि कोई भी पहचान या उसका जो संगठन है, जल है H2 है तो H2O है तो H2O ही रहेगा। तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, कि ये बिना ही हम, जैसे कोई गुणधर्म ऐसे है जैसे कि किसी भी, जैसे जल है उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक क्वथनांक क्या क्या है, तो उसमें क्या हुआ, वाटर है H2O है हमारा, जैसे कि H2O है, तो अब उसमें क्या है, आप चाहे इसको गर्म करो कैसे भी निकालो, गलनांक व क्वथनांक, अब इसका रंग है रंगहीन है। अब हमने देख लिया, देख के हम बता सकते हैं ना कि इसका कलर क्या है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ भी परिवर्तन किए बिना हम मापा या देखा जा सकता है, वो गुणधर्म क्या होते हैं? भौतिक। तो ये वाला हो गया हमारा भौतिक गुणधर्म। अब इसके उदाहरण, उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे, एक तो रंग, किसी भी पदार्थ को देख के बता सकते हैं कि इसका रंग क्या है। गंध, यानी कि उसकी स्मेल कैसी है। दूसरा गलनांक, क्वथनांक। अब इसमें क्या होता है कि इनमें हमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है, उनका संगठन जैसा है वैसा ही रहता है। तो वो होते हैं हमारे भौतिक गुणधर्म। अब आते हैं हम रासायनिक, रासायनिक गुणधर्म पे। रासायनिक गुणधर्म, तो अब उसमें क्या होगा, उसमें क्या हुआ था, संगठन में परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन इसके संगठन में परिवर्तन होगा रासायनिक। देखिए हम देखते हैं, इनकी पहचान या देखने के लिए उसमें रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन का होना आवश्यक है, होना आवश्यक है। अब
जैसे कि रासायनिक गुणधर्म में आप पहचान या देखने के लिए उसमें क्या रासायनिक परिवर्तन होगा, उसका संगठन परिवर्तित होगा, क्योंकि वो जैसा है वैसा नहीं रह सकता। अब जैसे कि अम्लता है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं, अम्लता तथा सारता। तो अब हम कैसे बताते हैं कि अम्लता कितनी है, H प्लस आयन कितना देगा। तो अगर हमारा H2O है तो क्या इसमें हम बता सकते हैं, नहीं, ये क्या होगा, टूटेगा H प्लस प्लस ओ H माइनस में। तभी तो हम H प्लस की सांद्रता कितनी है, जैसे कि HNO3 है, अब वो जैसा है वैसा थोड़ी रह सकता है, ये किस में टूटेगा, H प्लस प्लस NO3 माइनस में। तभी तो हम बता सकते हैं कि इसकी अम्लता कितनी है H प्लस आयन के द्वारा। तो इसमें क्या हुआ, संगठन में रासायनिक में परिवर्तन हुआ, ये अभिक्रिया हुई, इसमें विभिन्न पदार्थ की अभिलाक्षणिक जो अभिक्रियाएं हैं वो होती है और उसमें कुछ परिवर्तन होता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक गुणधर्म। तो इसने यही बोला है कि द्रव के भौतिक व रासायनिक वर्गीकरण में मूलभूत अंतर क्या है, कि उनका भौतिक में क्या होता है, संगठन में परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक में उसके संगठन में परिवर्तन होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।